मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से IRCTC का आईडी बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, लोग प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। जो प्रॉब्लम आने वाला है उसका तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर में, जिससे कि वहाँ से डाउनलोड करेंगे आपका IRCTC कनेक्ट ऐप। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ IRCTC टाइप करने के बाद आपको यहाँ से कुछ इंटरफेस ऐसा दिखने लगेगा, जहाँ से आप IRCTC का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऐप में मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए ओपन करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि आपको एक बार में ना आए, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 बार में इसमें इंस्टॉल करके ऐसा जो लोगो वाला ऐप है, ऐसा लोगो वाला ऐप को डाउनलोड करें, मतलब कि इंस्टॉल करें। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि IRCTC का पूरा एप्लीकेशन खुल गया। इस प्रकार से कुछ अलर्ट है, इसको कुछ करना है नहीं, ये आपके हिसाब नहीं है। जैसे कि मोबाइल में दिया रहता है ना कि कुछ पेज वाला, तो वो सब आप नहीं पढ़ते, इसको भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके कर दीजिए, झूठ मूठ का ये दिया रहता है जो कि पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। तो अब आपको यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। इसको इस प्रकार से देखना नहीं है, सीधा आप लॉगिन में जाइए। लॉगिन में जाइएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ आपको यूज़र रजिस्टर करना है, और यूज़र रजिस्टर करने में सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, तभी आपका यूज़र आईडी एक बार में बन पाएगा। अदरवाइज़ आप दिन भर ट्राई करते रहेंगे, आपका बनेगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जो रेड वाला दिखाई दे रहा है रजिस्टर यूज़र और क्वेश्चन मार्क है ना, टिक करने के बाद कुछ एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। इसी फॉर्म को भरने में दिक्कत आती है। इस फॉर्म को भरने में दिक्कत कहाँ आती है? सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और यूज़र नेम, ये तीनों चीज़ में दिक्कत आती है। तीनों चीज़ में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि IRCTC कहता है कि पहले से जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो रजिस्टर हुआ, एक बार रजिस्टर हो गया IRCTC के आईडी में, तो वो दोबारा रजिस्टर नहीं होगा। तो इसीलिए फ्रेश ईमेल आईडी और फ्रेश मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा, जो कि कभी IRCTC के आईडी में यूज ना हुआ हो। और यूज़र ने आपको ऐसा यूज करना है जो कि कभी आपका यूनिक होना चाहिए। तो मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे आपका नाम रमेश है, पूरा रमेश कैपिटल में लिखे, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिख दे, 1995, 1997, 1998 ऐसे लिखेंगे तो ईजिली क्रिएट हो जाएगा। और पासवर्ड में सबसे बड़ा दिक्कत आता है। यहाँ पे पासवर्ड में सबसे बड़ा दिक्कत आता है। पासवर्ड यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, आपको कुछ इस प्रकार से कैरेक्टर यूज करना है, जैसे कि रमेश का R कैपिटल लिखिएगा और बाद बाकी स्मॉल। उसके बाद आप 1995 लिख देंगे तो ये पासवर्ड वाला जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं @ लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये होता नहीं है बहुत बार। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है। और दूसरी बात, यहाँ पे सब नॉर्मल है। उसके बाद अपना डिटेल्स वगैरह भरिएगा, नाम भरिएगा, आपका ये जो ऑप्शनल है उसको आप छोड़ सकते हैं, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ भरना अनिवार्य है। आपका नेशनलिटी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे कि आप पासवर्ड मिस कर जाते हैं तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए होता है। ऑक्यूपेशन क्या है, आप शादीशुदा है कि नहीं। वैसे शादीशुदा पूछना जरूरी है इसको IRCTC का, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन चाहता हो। ये फॉर्म भर के मैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस में जाता हूँ, जिससे कि आपको आगे बता पाऊँ। हो सकता है आपका पासवर्ड भरने के बाद रेड दिखाए, लेकिन रेड दिखाए उसके बाद भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपको भरना अनिवार्य है। ये देख लीजिए, इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस फॉर्म को भी भरिएगा। कुछ ऑप्शनल है, चाहे तो आप भर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन इसे भर के मैं रेडी कर देता हूँ ताकि ईजिली नेक्स्ट पेज में जा पाऊँ। हो सकता है आपसे बीच बीच में ऐसा कुछ कैप्चा के बदले आपको कुछ ऐसा सवाल पूछ ले, तो इसमें आपको स्किप नहीं करना है, इसको वेरीफाई करना है। पूछ रहा है कि आपका इसमें ट्रैफिक लाइट कौन सा है, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। ये तीनों ट्रैफिक लाइट है, तो मैं टिक कर दिया, उसके बाद वेरीफाई कर दिया। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो उसके बाद आपको ये एड्रेस को भरना अनिवार्य हो जाएगा। ये फॉर्म सही तरीके से भरने के बाद, पिन कोड वगैरह वगैरह सही तरीके से भरने के बाद आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, और एक अच्छी बात है, इसमें आपको ऐड भी देखने को मिल सकता है, तो घबराइएगा मत। ऐड को क्लोज कीजिएगा। उसके बाद आपका एक मैसेज आ जाएगा इस प्रकार से कि आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है, रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया है, और आपको कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करके नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ता हूँ। शुरुआत से मैं वापस वाला प्रोसेस में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करूँगा, फिर अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करूँगा, जिससे कि मेरा आईडी एक्टिवेट हो जाए।
चलिए मैं इसको करके आपको बताता हूँ। यहाँ यूज़र आईडी डालिएगा, यहाँ पासवर्ड डालिएगा जो अभी आपने क्रिएट किया है। लॉगिन करूँगा तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा सामने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंड OTP पे, जैसे मोबाइल नंबर ऊपर में दिया रखा है तो मैंने छुपा रखा है, नहीं तो आप लोग बार बार फ़ोन करेंगे हर छोटा काम के लिए। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल नंबर वेरीफाई करूँगा। सेंड OTP पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे सेंड OTP, यहाँ पे आपको टिक करना है। तो आपको ईमेल आईडी पे और ऊपर में मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आपको OTP एक करके वेरीफाई करना है, धीरे धीरे करके। चलिए मैं यूज़र वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट कैसा होता है उस प्रोसेस को बताता हूँ। मैंने OTP डाल दिया है, अब मैं यूज़र को वेरीफाई करूँगा। चलिए मैं यूज़र को वेरीफाई कर देता हूँ, जिससे कि यूज़र वेरीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका यूज़र आईडी दिखाएगा, वो आपको पुकारेगा यूज़र आईडी के नाम से। चलिए आपका यूज़र आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं शुरू से लॉगिन करने की प्रक्रिया में जा रहा हूँ, जिससे कि आप लॉगिन करके आप अपने लिए एक पिन सेट कर सकते हैं। तो मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल दिया है और उसके बाद कैप्चा को फिल कर दिया है। और कैप्चा को फिल करके यदि कैप्चा में समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लॉगिंग एंड बुकिंग OTP के जरिए भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में OTP जाएगा, उससे आप भी लॉगिन कर सकते हैं यदि कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पे टिकट काटने की प्रक्रिया में जाएंगे। ये ऐड आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे एक पिन डालिए, जिससे कि आपको पासवर्ड बार बार ना डालना पड़े और बहुत आसान हो जाए। तो इसीलिए मैं एक पिन डाल देता हूँ, 4 डिजिट का आप कोई भी पिन डाल सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार आप कोई भी पिन डाल सकते हैं। चलिए मैं 4 डिजिट का यहाँ पे कोई पिन डाल देता हूँ। ये फ्लेक्सिबल है, ये कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 4 डिजिट का मैं पिन डाल देता हूँ। चलिए डाल दिया मैंने, और मैं चाहूँगा तो इसे चेंज भी कर सकता हूँ, इसीलिए दिखा भी दे रहा हूँ आपको, जिससे कि अब मैं पिन डालने के बाद सबमिट कर दूँगा। तो ये बोल रहा है कि आप रिमेंबर कीजिएगा पिन चाहे तो जितना बार भी चेंज कर सकते हैं, आपको पिन रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र आईडी या पासवर्ड पिन ये तीनों के साथ आपका जो IRCTC का ID है वो खुलेगा। सबसे पहले मैं ओके कर देता हूँ, मुझे याद रहेगा ये पिन। हाँ, तो ये खुल गया। अब यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं, जो भी आपका मन है वो कर सकते हैं। और एक वीडियो है आपके लिए जहाँ से टिकट बुक कैसे किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि टिकट बुकिंग कैसे करना है, वो भी आसान तरीके से। अब वीडियो में बने रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रॉब्लम जो देखता हूँ उसको सॉल्व करने का कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो इसी पे आता है।